हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी 3 अप्रैल को होने वाले अपर पीसीएस प्री एग्जाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसका पार्ट 3 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 350 बी के अनुसार वर्ष 1957 ईस्वी में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी यानी आयुक्त के कार्यालय की स्थापना की गई है। इस संबंध में भारतीय भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय है प्रयागराज में। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान द्वारा वर्ष 1957 ईस्वी में विशेष अधिकारी हेतु कार्यालय की स्थापना की गई, जिसे आयुक्त का नाम दिया गया। और आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। आयुक्त का कार्य एवं उद्देश्य भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं विकास संबंधी कार्यों का अनुसंधान एवं इन कार्यों का राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना है। इस आयुक्त का मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। बेलगाम, चेन्नई एवं कोलकाता में इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेलगाम, चेन्नई एवं कोलकाता में इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। देखिए, भाषाई अल्पसंख्यक की बात करें तो भाषाई अल्पसंख्यक जो है ये लोगों का वह समूह है जिनकी मातृभाषा राज्य की सबसे प्रमुख या राज्य के किसी एक भाग की सबसे प्रमुख भाषा से अलग हो। भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्यानुसार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम में कंपनी के क्षेत्रों में ईसाई पादरियों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई तथा भारतीय प्रशासन में एक धार्मिक विभाग जोड़ दिया गया? तो देखिए, ये कौन सा अधिनियम है? ये है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी के क्षेत्रों में ईसाई पादरियों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई तथा भारतीय प्रशासन में एक धार्मिक विभाग जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ यानी सेना कानून लागू हो तो कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ या सेना कानून लागू हो तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम ये पारित किया गया वर्ष 2003 में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद किन विधियों के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है? तो देखिए, भारत की जो संसद होती है ये किन विधियों के अंतर्गत? अनुपूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव और प्रश्नकाल, इन विधियों के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट के प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट के प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर है अनुच्छेद 101। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, अनुच्छेद 100 की बात करें, अनुच्छेद 100 की बात करें तो संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति से संबंधित है अनुच्छेद 100। और अनुच्छेद 101 जो है ये किससे संबंधित है? 101
में लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट के प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित किया गया था? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया? तो देखिए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये पारित किया गया वर्ष 1891 ईस्वी में। और निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंसडाउन। – 1891 और लैंसडाउन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी? निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की गई वर्ष 1985 ईस्वी में। और निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो 1985 और इंडोनेशिया, ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रथम लेखक कौन थे? राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रथम लेखक थे रिचर्ड हुकर। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2010 में स्थापित नहीं किया गया था? तो ये राष्ट्रीय उद्यान था जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वर्ष 2010 में स्थापित नहीं किया गया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पर लॉयंस क्लब ने किस व्यक्ति को लॉयंस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो देखिए, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पर लॉयंस क्लब ने किस व्यक्ति को? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर रावत को। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के अवसर पर श्रीनगर के आसपास के वनों में अनवरत वृक्षारोपण करने व उनकी नियमित देखभाल करने वाले दिगंबर सिंह रावत को लॉयंस रिस्पॉन्सिबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दिगंबर सिंह को जूनियर मिल्खा खां के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखेंगे, दिगंबर सिंह रावत जो हैं ये किस नाम से जाने जाते हैं? जूनियर मिल्खा खां के नाम से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पहली बार किस महिला को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है? देखिए, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी अपर पीसीएस प्री एग्जामिनेशन के लिए। तो आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, राज्य में पहली बार किस महिला को विधानसभा स्पीकर बनाया गया? इसका राइट आंसर है रितु खंडूरी को। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार महिला स्पीकर बनने जा रही है। इससे पहले कोई भी महिला स्पीकर नहीं बनी थी उत्तराखंड राज्य में। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी को विधानसभा स्पीकर बनाए जाने का निर्णय लिया है। रितु खंडूरी कौन है? ये पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी है, जिनको विधानसभा स्पीकर बनाए जाने का निर्णय लिया है भाजपा सरकार ने। तो ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में कहाँ पर सैन्य धाम तैयार हो रहा है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो देखिए, राज्य में सैन्य धाम कहाँ पर तैयार हो रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह सैन्य धाम देहरादून के उनियाल गांव में बन रहा है, ये ध्यान रखेंगे। और वर्ष 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में उपराष्ट्रपति
एम वेंकैया नायडू ने कहां पर दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहां पर दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान का उद्घाटन किया? इसका करेक्ट आंसर है हरिद्वार में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शहीदों को हरिद्वार में श्रद्धांजलि दी और इन्होंने हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई व सुलह संस्थान का उद्घाटन किया। और देखिए, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना 1 अप्रैल 2002 को की गई। और इसके संस्थापक कौन है? देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संस्थापक है श्री राम शर्मा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उत्तराखंड राज्य में किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता काल से जुड़ी प्रतिमा मिली है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान से? इसका राइट आंसर है यमुना घाटी से। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की पहल पर पुरातत्व व इतिहास के शोधकर्ताओं ने उत्तर काशी जिले में बर्नी घाट से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में देवल गांव है। यहाँ पर क्या है? उत्तर पूर्व में देवल गांव है। तो देवल गांव से पाषाण निर्मित महिषमुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा की खोज की है और शोधार्थी इस प्रतिमा को सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त आदि शिव की प्रतिमा से जोड़कर देख रहे हैं। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की कितनी महिलाओं को कल्याणी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की कितनी महिलाओं को? 11 महिलाओं को कल्याणी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड महिला संघ की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? उत्तराखंड महिला संघ की स्थापना की गई थी 1994 में, 1994 में की गई थी। और कहां पर इसकी स्थापना की गई? नैनीताल में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1994 और नैनीताल। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं व गढ़वाल 1813 के रचयिता कौन है? देखिए, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं व गढ़वाल 1813 के रचयिता हैं W. फ्रेजर। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सीरीज़ आपको डेली सुबह 10 बजे प्रोवाइड कराई जा रही है और आज से कोशिश करते हैं कि शाम 5 बजे भी आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाए। तो शाम 5 बजे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस सीरीज़ को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिखता है इसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम ये वीडियो डालते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और देखिए, हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने पूछा था कि इसमें किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अपर PCS प्री एग्ज़ाम में कहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, अपर PCS आपके प्री एग्जामिनेशन में 25 से 30 नंबर के जो क्वेश्चन हैं ये उत्तराखंड से पूछे जाते हैं। उत्तराखंड से पूछे जाते हैं 25 से 30 क्वेश्चन। और आपके 20 से लेकर 22 नंबर के जो क्वेश्चन हैं ये किससे? हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इसके अलावा 20 से 25 हिंदी से भी पूछे जाते हैं, हिंदी भी आती है इसमें। 20 से 25 नंबर के जो क्वेश्चन हैं ये हिंदी से पूछे जाएंगे। इसके अलावा 10 से 12 नंबर की इसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, 5 से 8 नंबर की इसमें इकोनॉमिक्स पूछी जाती है और कुछ क्वेश्चन इसमें साइंस के पूछे जाते हैं और कुछ कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके का आपका सिलेबस रहेगा अपर PCS प्री एग्जामिनेशन के लिए। तो उत्तराखंड की सीरीज़ हमारी स्पेशली प्रोवाइड कराई जा रही है रात को 8 बजे, तो उस सीरीज़ को भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा
4 बजे हिंदी की सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप हिंदी की सीरीज़ भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे आपको बताए जाते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताए जाते हैं जिससे आप इजीली हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन पहुंचना चाहिए। अगला देखिएगा, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? दहेज निषेध अधिनियम ये पारित हुआ था वर्ष 1961 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। इससे पहले एक क्वेश्चन छूट गया, देखिए राज्य में उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है के.डी. शाही। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। देखिए कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 फंक्शन की होती है। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में अक्षर प्रिंट होता है? इसका राइट आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? कमेंट करके बताएं जिनको आंसर आ रहा है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है इनमें से? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आगे हम हिस्ट्री के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। अगला देखिएगा, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्टॉलेशन। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी वर्ष 1946 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर होती है किसकी परत? सिलिकॉन की परत होती है। अगला देखिएगा, कंप्यूटर्स विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर्स। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई गई? इसका राज्य कौन सा? ये राज्य कौन सा है? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में? सिक्किम राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है सिक्किम राज्य। अगला देखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था किसने? जे.एस. किल्बी ने। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखिए यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। देखिए भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था महमूद बिन कासिम। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य ये कहाँ पर, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिए, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? देखिए किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा जो है ये सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? देखिए विख्यात सोमनाथ मंदिर इसको नष्ट किया था किसने? सुल्तान महमूद ने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? देखिए सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? अजंता की गुफाएं हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। अगला देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए,
त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। देखिए त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है त्रिपिटक, ये किसका है? बौद्धों का है। अगला देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी वर्ष 1771 ईस्वी में। किसके साथ लड़ी गई थी, किस किसके बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? ये आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। नेक्स्ट देखिए, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी 1526 ईस्वी में। अगला देखिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था 1763 ईस्वी में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? देखिए दिल्ली का लाल किला जो है ये किसने? शाहजहां ने बनवाया था। अगला देखिएगा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? मुख्यमंत्री को कहा जाता था। अगला देखिए, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी झांसी की रानी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था आपका 1815 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? देखिए यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ 1871 में। नेक्स्ट है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन ये पारित हुआ था किस वर्ष? 1707 में। 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिएगा, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। नई आर्थिक नीति यानी एनईपी का जन्मदाता कौन था? लेनिन था। अगला देखिए, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस जो है ये तैयार की किसने? लेनिन ने। अगला देखिए, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की वर्ष 1921 ईस्वी में। अगला देखिएगा, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया ट्राटस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन पहुंचाइए। आप सभी लोग, आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट है मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल डायर जो है ये उत्तरदायी था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध ये लड़ा गया था किसके बीच? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आप कमेंट करके बताइएगा कि सती प्रथा पर किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला देखिए, किस वर्ष म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? म्यांमार जो है ये भारतवर्ष से किस वर्ष अलग हुआ? वर्ष 1937 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसंहृत किस वर्ष किया था? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसंहृत किया था किस वर्ष? 1919 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुई थी? जलियांवाला हुई थी वर्ष 1919 में। अगला देखिएगा, वर्ष 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? देखिए वर्ष 1911 तक बिहार जो था ये बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड जो है ये किस आंदोलन से? असहयोग आंदोलन से संबंधित है। अगला देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा है? होम रूल आंदोलन, ये ध्यान में रखेंगे। अगला देखिएगा, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था कौन सा? हड़प्पा शहर। अगला देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? मातृशक्ति पर। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो कौन सा फसल था ये? तंबाकू, जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा वेद? ऋग्वेद, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4 वेद होते हैं। कौन कौन से ये वेद हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसको? सामवेद को। ये 4 वेद होते हैं, ये ध्यान में रखिए, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता थे मनु। अगला देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या होती है कितनी? 18 होती है पुराणों की संख्या। अगला देखिए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था प्रकृति की उपासना। नेक्स्ट देखिएगा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र संबंधित है ज्यामिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असतो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? असतो मा सदगमय ये लिया गया है ऋग्वेद से। नेक्स्ट है, धर्म सूत्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्म सूत्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। अगला देखिए, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? उपनिषद पुस्तकें जो हैं ये किससे? दर्शन से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत संबंधित होता है मीमांसा से। अगला है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? गणतंत्र शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। अगला देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है आपका यजुर्वेद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? प्राचीनतम स्मृति कौन सी है इनमें से? मनु स्मृति। नेक्स्ट है,
आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। अगला है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखिए गायत्री मंत्र की रचना की गई किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी जो थे ये किस वस्तु के उत्पादन में? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का जो लोथल है ये भारत में स्थित है। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में स्थित है लोथल। अगला देखिए पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता है ग्राम भोजक। अगला है नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक थे कौन? महानंदनी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट है आपका सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका 4th पार्ट शाम को 5 बजे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।